Hello and welcome back to the Invoice Web App Bootcamp सीरीज़। अभी तक हम देख चुके थे कि बिज़नेस की प्रोफाइल कैसे बनाएं और उसे व्यू में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये हमारा हो चुका था। अब हम थोड़ा बहुत इसे नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। जैसे बार बार मैं ये डॉक्यूमेंट और एलिमेंट आईडीज़ रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर ये ब्लॉक और नन बार बार मुझे लिखना पड़ रहा है। तो अगर मैं इसको अगर मैं एक कॉमन फंक्शन बनाता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। इसमें वेरिएबल क्या क्या हो सकता है, केवल एक तो आईडी है और एक डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले में मैं या तो नन पास कर सकता हूँ या फिर ब्लॉक पास कर सकता हूँ। बेसिकली डिस्प्ले चेंज करना है तो डिस्प्ले के लिए मुझे आईडी चाहिए होगी और एक डिस्प्ले की वैल्यू चाहिए होगी, नन आइदर और ब्लॉक। तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट डिफाइन करता हूँ। इसे टॉगल दे देता हूँ नाम, और इसमें मुझे पास क्या क्या करना होगा। ऑब्जेक्ट नहीं है, आईडी पास करनी होगी मुझे और एक डिस्प्ले पास करना होगा। डिस्प्ले में डिफ़ॉल्ट जो है मैं ब्लॉक ले लेता हूँ। इस फंक्शन में मुझे करना क्या होगा, ये मुझे एलिमेंट बनाना होगा। सबसे पहले ये एलिमेंट बनाना होगा। मुझे कांस्टेंट ले लेता हूँ, इसे कांस्ट ईल बोल देता हूँ इसे, और इसमें एलिमेंट में मैंने आईडी पास कर दी है। ओके, इसमें स्ट्रिंग नहीं आएगा। एलिमेंट यहाँ से मुझे मिल जाएगा। इफ़ एलिमेंट, तो अगर इफ़ एलिमेंट, अगर ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा अपने HTML में या फिर देन EL डॉट, मुझे ये वाली चीज़ें पास करनी होगी। EL डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू जो भी यहाँ से डिस्प्ले आ रहा है वो, बस ये पास करना है। और इसे मैं कॉल कैसे करूँगा, कॉल करने के लिए बस मुझे टॉगल आईडी पास करनी होगी। और नन पास करना होगा। सिमिलरली इन सब का भी ओके। तो अगर ये फंक्शन काम कर रहा है तो मैं व्यू प्रोफाइल में चला जाऊंगा जब भी मैं सबमिट पे क्लिक, सेव पे क्लिक करूंगा।
ठीक है, बाकी चीज़ें कंपलसरी नहीं है क्योंकि मैं इफ़ कंडीशन लगाई है केवल बिजनेस नेम और बिजनेस कॉन्टैक्ट पे। अगर ये डिटेल्स मेरे पास हैं तो मोस्टली ये सेव होना चाहिए, सेव होके प्रोफाइल में कन्वर्ट होना चाहिए। ओके, प्रोफाइल में कन्वर्ट हो रहा है मतलब अपना वो फंक्शन काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ अपनी काम कर रही है, तभी ये अपनी प्रोफाइल दिख पा रही है। चलो ये चीज़ हमारी हो गई है, इसे मैं हटा देता हूँ। एक इनको भी मैं रिपीट होने से रोकता हूँ कि मुझे इसमें क्या चाहिए होगा। अगर एक मैं कंसिडर करूँ तो मुझे एक ये आईडी चाहिए होगी और एक ये आईडी चाहिए होगी, और उसके बाद में या तो SRC पास करना होगा या वैल्यू पास करना होगा। ठीक है, तो मेरे पास दो ही आइटम्स हैं, या तो SRC या फिर वैल्यू। और ठीक है, तो SRC जब कब पास करना होगा, जब ये इमेज होगी, इमेज है तभी मैं इसमें पास कर रहा हूँ SRC, अदरवाइज़ वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं वापस से इसके लिए एक कांस्टेंट डिफाइन करता हूँ। अब इसमें मैं टॉगल नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ। तो इसमें सोर्स आईडी ये हो गई और इसमें डेस्टिनेशन आईडी ये हो गई। तो इसमें मैं इनकी वैल्यूज़, सोर्स जो आईडी है उसकी जो भी वैल्यू है या फिर सोर्स SRC है उसका मैं वैल्यू कॉपी कर रहा हूँ इन डिस्प्ले आईडी में। तो मैं इसे सोर्स आईडी बोल देता हूँ, इसे डिस्प्ले आईडी बोल देता हूँ क्योंकि सब में डिस्प्ले, और कांस्टेंट का नाम ले लेता हूँ कॉपी वैल्यू। ओके, तो इस तरह से हम इसमें लेके आ रहा हूँ इनपुट आईडी, ये आईडी ले रहा हूँ मैं। ओके, तो मैं इनपुट आईडी ले रहा हूँ, फिर डिस्प्ले आईडी ले रहा हूँ, और इमेज है या नहीं है वो चीज़ मैं चेक करूँगा। तो इज इमेज इक्वल टू डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ मैं इसे फॉल्स। तो ये तीन आइटम मेरे पास रहेंगे। तो मुझे करना क्या होगा, तो इसे मैं सोर्स आईडी बोल देता हूँ, कॉन्स्ट सोर्स आईडी होगी, डॉक्यूमेंट नॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मुझे सोर्स आईडी मतलब ये रहेगी। तो इसे मैं SRC आईडी लिख देता हूँ। SRC आईडी को यहाँ पास कर देता हूँ। उसके बाद डेस्टिनेशन बोल दो या फिर डिस्प्ले आईडी बोल दो, कॉस्ट डेस्ट EL, ये डेस्टिनेशन एलिमेंट हो गया अपना। अब इसमें मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसे मैं डिस्प्ले आईडी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे सोर्स आईडी यहाँ से मिल गई और सोर्स एलिमेंट यहाँ पे आ गया। डेस्टिनेशन एलिमेंट मुझे डेस्टिनेशन आईडी से मिल जाएगा। और अब यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि दोनों एलिमेंट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। इफ़ SRC
EL और लगा लेता हूँ ना, दोनों में से कोई भी नहीं हो तो भी चलेगा, तो भी मुझे पैक ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर दोनों में से एक भी अगर नहीं है तो भी मुझे रिटर्न मारना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये होता है, मतलब अगर दोनों एलिमेंट अगर मुझे HTML में नहीं, कोई भी एक भी एलिमेंट अगर HTML में नहीं मिलता है तो फिर मैं डिस्प्ले नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा। अगर दोनों एलिमेंट मिलते हैं उस केस में मैं सबसे पहले चेक करूँगा इफ़ इज इमेज, तो इस इमेज की वैल्यू अगर मुझे ट्रू मिलती है, इस इमेज है, देन तो डेस्टिनेशन EL जो भी एलिमेंट है मेरा, .src इक्वल टू, तो अगर ये जो डेस्टिनेशन एलिमेंट है उसके .src शुड बी इक्वल टू सोर्स एलिमेंट .src, यहाँ पे .src अगर इमेज है तो ये केस होना चाहिए। तो इससे मैं इफ कंडीशन में ले लेता हूँ एल्स ओके। तो एल्स की अपनी कंडीशन क्या होगी, एल्स में क्या होगा, अगर इस इमेज वगैरह है तो ये चलेगा, अगर इमेज नहीं है उस केस में हम सीधा डेस्टिनेशन वैल्यू में सोर्स की वैल्यू पास कर देंगे। यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू सोर्स वैल्यू। ओके, यहाँ पे मुझे इनर टेक्स्ट पास करना है, सोर्स वैल्यू में नहीं, इनर टेक्स्ट देना है। ऑलराइट, तो ये हमारा फंक्शन हो गया कंप्लीट। एक बार इसे कॉल कर लेते हैं। ये सोर्स नहीं है, डिस्प्ले वाली है। ये सोर्स है, यहाँ पर मुझे ट्रू पास करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज एन इमेज। तो दूसरा वाला एक और कर लेते हैं। ठीक है, नाम में मैंने अब पास कर लिया है, तो ये दोनों कमेंट कर लेते हैं। तो अगर ये दोनों, ये हमारा फंक्शन रन होता है तो हमारे पास
लोगो डिस्प्ले होना चाहिए और नाम भी डिस्प्ले होना चाहिए। यहाँ पर एक बार लोड कर लेते हैं, जो भी नेसेसरी आइटम्स है केवल वही अपलोड करेंगे। नाम कुछ और कर लेते हैं और बिजनेस नेम मुझे डिस्प्ले करना है, कॉन्टैक्ट कंपलसरी है, तो ये चीज़ें मैं रखता हूँ। ओके, तो इसके साथ ही मैं सेव करता हूँ। मुझे कुछ भी नहीं दिखा है इसमें। ओके, ये तो मैंने डिफाइन नहीं किया था, ये क्यों ही आएगा। कर लेता हूँ इसमें नंबर से लिए, बिजनेस नेम कुछ रहेगा, स्पेस नहीं आना चाहिए, नंबर नहीं आना चाहिए, लास्ट में ओके डाल देता हूँ ताकि समझ में आ जाए, और इसमें कॉन्टैक्ट आना चाहिए। ठीक है, केवल ये डिटेल्स हमारी कंपलसरी है। सेव हो रहा है, सेव होने के बाद में क्या इशू आया, ओके, एरर इन प्रोटेक्टेड फंक्शन असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो असाइनमेंट में मुझे इशू मिल रहा है इसमें। ठीक है, तो असाइनमेंट में क्या इशू आ रहा है, ओके, असाइनमेंट इक्वल करके असाइन नहीं करते हैं, इस तरह से मुझे असाइन, और मैं सेकंड वाले में ट्रू क्यों किया हूँ, यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए। तो इमेज नहीं है ना। अब सेव करते हैं, दोबारा चेक करते हैं। बिजनेस नेम कुछ और डाल देते हैं, सिम्बायोटी। ओके, तो हमारा डिस्प्ले मिल रहा है, नाम भी मिल रहा है, बाकी चीज़ें सही चल ही रही हैं। तो मुझे ये वैलिडेशन मिल गया है कि ये हमारा काम कर रहा है, तो हम सबको इसी से रिप्लेस कर सकते हैं। ईमेल के बाद कॉन्टैक्ट, बिजनेस नेम के बाद में GSTIN, ईमेल डिस्प्ले के बाद में मैंने कॉन्टैक्ट डिस्प्ले, GSTIN डिस्प्ले, इनको मैं हटा देता हूँ।
ठीक है, इतना काफ़ी है। बिजनेस कॉन्टैक्ट, बिजनेस ईमेल, बिजनेस एड्रेस, अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, बैंक ब्रांच, IFSC। ऐसे ही मैं डेस्टिनेशन आईडीज़ भी इसमें चेंज कर लेता हूँ। बिजनेस कॉन्टैक्ट से स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो हमारा सब कुछ कंप्लीट। तो इस तरह से हम अब कभी भी असाइन करना होगा तो आगे ये वाला चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं बेटर रहेगा कि मैं ग्लोबली डिफाइन कर दूँ इन दोनों को। रन करके देखते हैं एक बार वापस से। सेव करके देखते हैं अगर काम करता है। ओके, तो हमारा काम कर रहा है। दैट मीन्स इट्स वर्किंग। ऐसा करते हैं, ये एडिट बटन, इस पर मैं वापस से उस प्रोफाइल पे लेके चलाता हूँ केवल ये, तो तब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा हमारा प्रोफाइल वाला पार्ट। तो एडिट बटन पे मुझे वापस से प्रोफाइल फॉर्म पे जाना है। वो एक चीज़ एक बार और मैं कर लेता हूँ। एडिट बटन जो है ये रहा, बटन प्रोफाइल डिस्प्ले। तो ये इस पर क्लिक जब होगा तो मुझे डाइवर्ट करना होगा वापस से। बी प्रोफाइल पर वापस से मुझे डाइवर्ट करना होगा। ठीक है, चलो चलते हैं, इसका लिखते हैं अपन। पहले बटन का कांस्टेंट ले लेते हैं। एडिट प्रोफाइल सेव तो हो गया। एडिट प्रोफाइल,
बटन ही बोल देंगे, वो बेटर है। ये स्टेटस को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ये स्टेटस ही रहा। ये अपना आईडी है। इस पर क्लिक, एडिट बटन, एडिट प्रोफाइल बटन पे एडिट ऐड इवेंट लिस्टनर लगाएंगे और उस पर क्लिक पे जो भी फंक्शन कॉल होना है वो मैं यहाँ कॉल करूँगा। तो ठीक है, तो मुझे एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा, फॉर्म सबमिट डिस्प्ले फॉर्म। प्रोफाइल फॉर्म नाम से वो फॉर्म सबमिट था और ये प्रोफाइल फॉर्म नाम से एक फंक्शन मैं बना लेता हूँ उसके लिए। इस पर एकदम ओपन प्रोफाइल फॉर्म फंक्शन तो यहाँ पर बस मुझे केवल ब्लॉक ही दिखाना है। तो ब्लॉक दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे नन किया था बी प्रोफाइल, मुझे यहाँ पे ब्लॉक, ठीक है, मुझे टॉगल ही करना है। पहले नन था, बस मुझे यहाँ पे और उसे नन करना होगा। बी फॉर्म प्रोफाइल एक बार ये देख लेते हैं, HTML मैंने चेंज की थी नहीं किया। बी प्रोफाइल व्यू दो हैं, ओके, दो बी प्रोफाइल। इसे मैं एक ही चीज़ में दो ना डाल के इसको मैं CSS डाल लेता हूँ, ये जो CSS मुझे लगानी है वो, और इसे क्लास दे देता हूँ एक। इस फॉर्म के इनसाइड में ऐसा बना रहे हैं तो हम क्लास इनर फॉर्म, ठीक है। तो मैंने इसे क्लास दिया इनर फॉर्म। इनर फॉर्म में मुझे स्टाइल पास करनी है इस तरह से। तो एक बार मैं ये हटा लेता हूँ सब जगह से, अगर मैंने उससे CSS दिए तो हटा लेता हूँ, JS में इसे यूज़ किया है तो भी, एक तो यहाँ यूज़ किया है और कहाँ किया है, एक ही जगह यूज़ किया है अभी तक, ठीक है। तो मुझे इसे यहाँ से हटाकर अब इसकी जो स्टाइल है वो भी मैं हटा दूँगा। डिस्प्ले नन हो गया, ओके। क्लास इनर फॉर्म में मुझे पहले फॉर्म में देख लेते हैं। फॉर्म में पास किया है डॉट इनर फॉर्म, इसमें मुझे पास करना है CSS जो मैंने वहाँ से कॉपी की है। CSS पास करने के लिए डॉट सेमीकोलन के बाद ये, ओके। तो मैंने चार चीज़ें यहाँ पास कर दी है। तो मेरा ये काम करना चाहिए प्रोफाइल व्यू में ना, ठीक है। व्यू प्रोफाइल के बाद में देखेंगे। तो मैं एक बार इसे फॉर्म प्रोफाइल में भी सेम चीज़ लगा लेता हूँ। यहाँ पर भी सेम चीज़ लगा लेता हूँ। वो बाउंड्री जो आ रही है ना वो चीज़ यहाँ पर सही काम करेगी, तो वो यहाँ पर भी लगा लेता हूँ मैं। फॉर्म से पहले तक के लिए ओके। तो यहाँ पर
ही ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो हमारा ये दो इनर फॉर्म लगा दिए हैं, मतलब अंदर की बाउंड्री जो हम फॉर्म में दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ पर लगा दिया है। तो यहाँ पर दिखनी चाहिए। ओके, ये जो बाउंड्री है वो इसमें भी लग रही है, तो हमारा काम कर रहा है CSS। ठीक है, तो ये भी हमारा काम करना चाहिए। एक बार फिल करके देख लेते हैं। लोगो वगैरह रहने देते हैं। बिजनेस नेम चाहिए होगा और नंबर चाहिए होगा, बाकी किसी चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं है। सेव होने दे, सेव होने के बाद में डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, डिस्प्ले होने के बाद में वापस से मैं एडिट करूँगा, तो पास होना चाहिए था बट उसमें गया नहीं। टॉगल काम तो करना चाहिए था। ओके, मैंने वहाँ से उसे हटाया नहीं ना, इसे मुझे हटाना था। वैसे दोनों दिखने चाहिए थे कोई। इश्यू नहीं आया इसमें, बस वो रुका नहीं है वहाँ पे जाके। बिजनेस नेम और कॉन्टैक्ट नंबर लेकर आगे बढ़ते हैं, बाद में बाकी चीज़ें देखेंगे। तो व्यू हुआ है, इसके बाद मैं एडिट में जाता हूँ। एडिट में गया तो है वो। ओके, मतलब व्यू तो हुआ था, तो हमारा फॉर्म काम कर रहा है। उसके बाद में बस मुझे वहाँ पे स्टेबल उसे करना होगा, तो वो चीज़ के लिए ओके एडिट में जाके वो ऑटोमेटिक बटन्स को क्लिक करा हुआ। तो एक चीज़ जो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का मैंने ओके ये चीज़ जो है वो मुझे हर एक बटन पे स्टार्टिंग में डाल देना चाहिए। नहीं, इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें डाल रखा है। सेव प्रोफाइल डेटा यहाँ पर चाहिए होगा, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। कंसोल की भी अब ज़रूरत नहीं है। इसमें भी डाल देना चाहिए। ओके, तो यहाँ से मुझे प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, तो अपने आप ऑटोमेटिक कॉल नहीं होंगे फॉर्म के जो भी बटन है वो। रन करके देखते हैं।
बिजनेस नेम, कॉन्टैक्ट, इसके अलावा भी कुछ कंपलसरी नहीं है। ओके, सब एक फंक्शन जहाँ पे भी मैंने कॉल किया है वहाँ ई डालना पड़ेगा। इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, बाकी सब ठीक है। सेव करते हैं, चेक करते हैं दोबारा से। सेव हो रहा है, सेव हो चुका है, तो हमारा प्रोफाइल व्यू हो रहा है। उसके बाद में एडिट पे जाएंगे, एडिट पे ओके, अब सब स्टेबल है। बाकी हमारी वैल्यूज़ भी यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, तो ये अपना प्रोफाइल का मोटा मोटा पूरा काम हो चुका है। और भी चीज़ें बची हैं बट वो बाद में आएगी। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम मेन्यू बनाएंगे अपने। ये प्रिंट खाता जो भी है, प्रिंट जो बिज़नेस है उसके लिए हम ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो प्रिंट खाता का हम एक मेन्यू आइटम ऐड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।